कोबी से जुड़े उद्यमियों और कर्मचारियों ने बहादुरगढ़ को किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र न बनाने की किसानों से की अपील। बहादुरगढ़ आज तक की रिपोर्ट। कन्फेडरेशन ऑफ बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज ने झज्जर जिले के उद्यमियों और कर्मचारियों की ओर से बुधवार को एक बार फिर किसानों से याचना की है। अपनी याचना में कोबी की तरफ से जारी बयान में कहा कि किसान फिर से बहादुरगढ़ में आकर पिछली बार की तरह झज्जर जिले के उद्योगों और कर्मचारियों का रोजगार न छीने। कोबी अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने जारी एक बयान में बताया कि पिछली बार का किसान आंदोलन 378 दिन तक चला था, जिसका मुख्य केंद्र बहादुरगढ़ था। उन्होंने कहा कि बहादुरगढ़ एक औद्योगिक नगरी है, जहां पर हजारों उद्योग और लाखों कर्मचारी काम करते हैं। एक बार फिर से अगर बहादुरगढ़ में पिछली बार वाली स्थिति उत्पन्न होती है तो यहां के उद्योगों और कर्मचारियों का कारोबार और रोजगार ठप हो जाएगा। इसके साथ ही कोबी ने बहादुरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र के सभी 28 सरपंचों से भी निवेदन किया कि आप भी किसान संगठनों से बात करें ताकि हमारा व्यापार और कर्मचारियों का रोजगार बचा रहे, जिससे कि पहले जैसे हालात ना हो और अन्य प्रदेशों से आए हुए कर्मचारियों एवं हजारों स्थानीय कर्मचारियों का रोजगार न छीने। उन्होंने बताया कि उद्योगों ने पहले कोविड की मार सही, उसके तुरंत बाद पिछली बार हुए किसान आंदोलन के कारण कई हजार करोड़ के उत्पादन का नुकसान उद्योगों को झेलना पड़ा। हजारों कर्मचारियों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा। उद्योगों के ऊपर केवल उत्पादन और ऑर्डर पूरा करने की ही जिम्मेदारी नहीं होती, इसके अलावा बैंक का लोन, बिजली का बिल, ESI, PF इस तरह के कई अन्य कंप्लायंस पूरे करने को उद्योग बाध्य हैं। साथ ही अपनी इकाई में कार्यरत हर एक कर्मचारी की जिम्मेदारी भी एक उद्यमी की है। कर्मचारियों ने अपनी नौकरी और तनख्वाह के ऊपर निर्भर होकर घर के लिए, कहीं बच्चों की पढ़ाई या शादी के लिए, स्कूटर, गाड़ी के लिए लोन लिए होते हैं। कर्मचारियों के जीवन और रोजमर्रा की जरूरतों पर भी इसका गलत असर पड़ेगा, क्योंकि उनका पूरा परिवार उनकी इस तनख्वाह पर ही निर्भर करता है। अगर पिछली बार वाली स्थिति दोबारा उत्पन्न होती है तो उद्योगों के लिए सुचारू रूप से चलते रहना बहुत कठिन हो जाएगा, जिसका सीधा प्रभाव उनके कर्मचारियों के जीवन पर पड़ेगा। इसलिए हम पहले से ही सतर्क रहें ताकि ऐसे हालात फिर से न हो। बयान में उन्होंने कहा कि सभी उद्योगपति एवं कर्मचारी सरकार से, किसान संगठनों से और स्थानीय सरपंचों से निवेदन करते हैं कि उद्योगों और कर्मचारियों का रोजगार बचाने के लिए सहयोग दें। वे सभी किसान भाइयों से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया करके बहादुरगढ़ में आकर उद्यमियों और उनके कर्मचारियों के रोजगार पर लात न मारें, वरना इस बार दोबारा पड़ी तो इस मार से उभर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं, उनके रोजगारों पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ेगा। ये हमारे राज्य और हमारे देश की उन्नति की एक बहुत बड़ी रुकावट होगी। इसलिए ये सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि पिछली बार वाली स्थिति दोबारा नहीं होने पाए। आज इकट्ठे होने का मामला ये है कि जैसे पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ, 378 दिन चला, जिसमें से हॉटस्पॉट जो डेस्टिनेशन रहा बहादुरगढ़ रहा, सबसे ज्यादा इफेक्टेड। बहादुरगढ़ एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ पे पूरे जिले में तो लगभग 8000 उद्योग हैं, 5-6 लाख कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन बहादुरगढ़ में भी 60% ऑफ द टोटल इंडस्ट्रीज का इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे लगभग 3 से 3500 इंडस्ट्रीज तो इसी एरिया में पर्टिकुलर जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, MI पार्ट और पार्ट B, और 2 से 2.5 लाख कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं। तो जो पिछले दिनों 378 दिन की वजह से या उससे पहले कोविड की वजह से जितना भी नुकसान हुआ, करोड़ों अरबों रुपए का, बेरोजगारी फैली, लोगों के लोन नहीं दे पाए, किस्तें नहीं हम दे पाए, तो बिजली के बिल नहीं भर पाए, तो दोबारा से ऐसा ना हो, इसके लिए हम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी समस्या का हल सरकार से मिलकर जरूर निकालें, लेकिन बहादुरगढ़ को डेस्टिनेशन ना बनाएं। और साथ साथ हम स्थानीय सरपंच, जो भी हमारे बहादुरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लगभग 28 गांव हैं, हम 28 के 28 गांवों से सभी सरपंचों से, माननीय सरपंचों से भी निवेदन करना चाहेंगे कि आप भी हमारे किसान भाइयों से बात करके जो हमारे लोकल यहाँ पे एम्प्लॉई हैं बेरोजगार ना हो, क्योंकि 50-60% लोकल आज की डेट में एम्प्लॉई काम करते हैं बहादुरगढ़ के उद्योगों में। अगर सरपंच, स्थानीय सरपंच भी हमारी मदद करें कि जिससे कि बच्चे बेरोजगार ना हो, तो हमारा यही एक मकसद है या निवेदन है सभी से। सरकार से भी निवेदन है कि समस्या का समाधान करें, और किसान भाइयों से निवेदन है कि आप अपना हक मांगें जरूर, लेकिन अपना हक मांगने की वजह से हमारा जो आपका ही ये दूसरा परिवार है वो डिस्टर्ब ना हो। तो आप बहादुरगढ़ को आप डेस्टिनेशन ना बनाएं। धन्यवाद।